क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेव फॉर यू एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी, खासकर यूपी पुलिस या जीडी की तैयारी करने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विष्णु शर्मा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो प्रेम वाटिका के लेखक रसखान है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रसखान है। तो ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, इसे याद रखना है दोस्तों। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखना है। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मृच कटकम मिट्टी का खिलौना के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शूद्रक। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा वात्स्यायन। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, दाय भाग के लेखक कौन है? तो दाय भाग के लेखक है जुमूत वाहन है। आप तो आपका सही जवाब हो जाएगा जुमूत वाहन। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्लिनी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन, इसे याद रखना है दोस्तों। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसे याद रखना है। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? तो 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी है। तो इन्हीं के द्वारा एक लिखित पुस्तकें और भी है, जैसे अवंती सुंदरी। इसे याद रखना है दोस्तों आपका। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि। तो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्धि चरितम के लेखक कौन है? तो बुद्धि चरितम के लेखक है अश्वघोष है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अश्वघोष। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाणभट्ट। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, इसे याद रखना है दोस्तों। इसको ये स्टार मार के ही रखिए दोस्तों, हम बहुत अपने हाथों से बना के लाए दोस्तों आपके लिए केवल। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाए, यूपी पुलिस हो चाहे जीडी में, ये याद रखना है दोस्तों। अमर कोश के लेखक कौन है? तो अमर कोश के लेखक है अमर सिंह। ये आपको दोस्तों याद रखना है। जैसे अमर कोश है तो अमर कोश, ये बहुत आपको आसानी से याद रखना है दोस्तों। अमर यहाँ पे भी है, अमर यहाँ पे भी है, तो इसे याद रखना है दोस्तों। बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। तो आपका जवाब हो जाएगा फिरदौसी। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सूरसागर के लेखक कौन है? तो सूरसागर के लेखक सूरदास है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सूरदास। तो इन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तकें और भी है, जैसे साहित्य लहरी। इसे याद रखना है दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, एकदम सेम क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रृंगार के लेखक कौन है? तो श्रृंगार के लेखक भर्तृहरि है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा भर्तृहरि है। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, डेथ ऑफ एसिटी के लेखक कौन है? तो डेथ ऑफ एसिटी के लेखक है अमृता प्रीतम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अमृता प्रीतम। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो इन्हीं के द्वारा और लिखित पुस्तकें भी है, जैसे जैसे चिंद्रागंथा, विसर्जन, गार्डनर। ये भी याद रखना है दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सखाराम बाइडर के लेखक कौन है? तो सखाराम बाइडर के लेखक विजय तेंदुल है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विजय तेंदुल। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखना है दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक है वेद व्यास। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वेद व्यास। तो इन्हीं के द्वारा लिखित और पुस्तकें भी है, जैसे भगवत गीता भी है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखना है दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? तो इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों,
कामायनी के लेखक कौन है? तो कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद है। तो आपका ये इन्हीं के द्वारा और पुस्तकें भी है, जैसे जैसे आंसू और लहर, ये बहुत, इसको भी याद रखना है दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, लाइव लाइव डिवाइस के लेखक कौन है? लाइव डिवाइस डिवाइन के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अरविंद घोष है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अरविंद घोष है। तो इन्हीं के द्वारा और पुस्तकें भी है, जैसे एसेज ऑन गीता, इसे भी याद रखना है दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अनामिका परिमल, अनामिका परिमल के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इन्हीं के द्वारा और भी पुस्तकें हैं। तो आपका अगला प्रश्न है परिमल, परिमल भी अनामिका और परिमल इन्हीं के द्वारा लिखित है। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, यामा, यामा किसकी रचना है? तो यामा महादेवी की वर्मा की रचना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ये 22 ऑफ क्रीडम, ये 22 ऑफ क्रीडम के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नयनतारा सहगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसे स्टार मार के रखिए दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा BS नायपाल। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विशाख दत्त। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक है पारनी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पारनी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसे स्टार मार के ही रखिए, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। ये बहुत हम अपने हाथों से बना के लेके आए। अगर आपको अच्छा लगे अगर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन फिलॉसफी के लेखक कौन है? तो इंडियन फिलॉसफी के लेखक DS राधाकृष्णन है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा DS राधाकृष्णन। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मिताक्षरा के लेखक कौन है? मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विज्ञानेश्वर। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, रजत रंगड़ी के लेखक कौन है? रजत रंगड़ी के लेखक कलहड़ है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कलहड़। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। तो आपका सही जवाब हो जाएगा चाणक्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसे भी याद रखना है दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न दोस्तों, शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो शाकुंतलम के लेखक कालिदास है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कालिदास। इन्हीं के द्वारा और भी पुस्तकें हैं, जैसे रघुवंशम, अभिज्ञान और कुमार संभवम, इसे भी याद रखना है दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जयदेव। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मालती माधव के लेखक कौन है? तो मालती माधव के लेखक भवभूति है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा भवभूति। तो आपका इन्हीं के द्वारा और पुस्तकें भी है, जैसे उत्तर रामचरित भी है दोस्तों, इसे भी याद रखना है। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्मावत के लेखक कौन है? तो पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछने को मिल जाएगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसे स्टार मार के ही रखिए दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, इसे भी स्टार मार के ही रखिए दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, बीजक के लेखक कौन है? तो बीजक के लेखक कबीर दास। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? किताबुल हिंद के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। तो आपका सही जवाब आ जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, इसे भी स्टार मार के रखिए। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, चिदम्बरा के लेखक कौन है? तो चिदम्बरा के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका सही जवाब आ जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो अगला प्रश्न दोस्तों, कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? तो कुरुक्षेत्र के लेखक रामधारी दिनकर है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रामधारी दिनकर। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रकांता के लेखक कौन है? चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन है। देवकी नंदन खत्री है।
तो आपका सही जवाब हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसे भी याद रखना है दोस्तों, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कितनी नावों में कितनी बार के लेखक कौन है? तो कितनी नावों में कितनी बार के लेखक अज्ञेय है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अज्ञेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसे भी याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चरित्रहीन के लेखक कौन है? तो चरित्रहीन के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, दादा कामरेड के लेखक कौन है? तो दादा कामरेड के लेखक यशपाल है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यशपाल। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, नेचर क्यूर के लेखक कौन है? तो नेचर क्यूर के लेखक मोरारजी देसाई है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे याद रखना है दोस्तों, ये किसी ना किसी एग्जाम में फंस सकता है दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, डिवाइन डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो डिवाइन लाइफ के लेखक शिवानंदन है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा शिवानंदन। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, नीरजा के लेखक कौन है? तो नीरजा के लेखक महादेवी वर्मा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेम पथिक के लेखक कौन है? तो प्रेम पथिक के लेखक जयशंकर प्रसाद है। ये दोस्तों इससे स्टार मार के ही रखिए दोस्तों, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से बहुत ही मेहनत से टाइपिंग किया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले एवं इस तरह एजुकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।